स्वागत है दोस्तों, आप सभी का भूगोल प्रश्नोत्तरी की इस शानदार कक्षा में। मैं हूं प्रिंस कुमार जैन और आपके लिए लेके आया हूं भूगोल की PYQ सीरीज। तो चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। और हमारा पहला सवाल है कि किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं। ठीक, किस तिथि को बराबर होते हैं? तो ये हम देखते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है। ओके, और इसकी ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री, और ये हो गया हमारा सूर्य। इस प्रकार से सूर्य जब विषुवत रेखा पर चमकेगा तो दिन और रात बराबर होंगे, यानी कि बराबर का दिन होगा दक्षिणी गोलार्ध में और बराबर का दिन होगा उत्तरी गोलार्ध में। एक ये रेखा होती है जिसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, दूसरी ये रेखा होती है जिसे हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। ये होती है हमारी कर्क रेखा और ये होती है हमारी मकर रेखा। ठीक, सूर्य हमेशा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही रहता है। ठीक, तो इस प्रकार से जब सूर्य कर्क रेखा से होता हुआ मकर रेखा की तरफ जाता है तो एक बार विषुवत रेखा पर चमकता है, और उसी प्रकार से जब सूर्य मकर रेखा से होता हुआ कर्क रेखा की तरफ जाता है तब भी एक बार विषुवत रेखा पर चमकता है। ऐसा वर्ष में 2 बार होता है, एक होता है 21 मार्च को और दूसरा होता है 23 सितंबर को। ये दो ऐसी तिथियां हैं जिन तिथियों को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। इन दोनों तिथियों को विषुव कहा जाता है। विषुव का अर्थ है विषुवत रेखा पर लंबवत चमकने वाली तिथियां। ठीक, ऑप्शन नंबर बी 23 सितंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होंगे, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात हो जाएगी। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं हम। अगला सवाल है हमारा, कांगो स्थित है, कहां पर स्थित है? अफ्रीका में, एशिया में, यूरोप में, उत्तरी अमेरिका में। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि कांगो है क्या। ठीक, और ये तो ऑप्शन में बता दूं कि कांगो अफ्रीका में स्थित है, लेकिन हमें ये जानना बहुत ही जरूरी है कि कांगो है क्या। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि अफ्रीका का एक मानचित्र बनाते हैं इस प्रकार से। ये आपका अफ्रीका का मानचित्र हो जाएगा। ठीक, यहां पर विषुवत रेखा अफ्रीका को लगभग लगभग मध्य से काटती है। अब हम देखते हैं, ये एक छोटा सा राज्य है, इसे मैं 1 नंबर दे देता हूं। इसका नाम है कांगो राज्य। कौन सा राज्य? कांगो राज्य। इसके अलावा यहां पर एक नदी है इस प्रकार से, जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। इसका मैं नंबर 2 देता हूं, यहाँ पे 2 नंबर लिख देता हूं, और इस नदी का नाम भी मैं लिख देता हूं कांगो नदी। ठीक, तो कांगो इस प्रकार से समझ में आ रहा है क्या है। कांगो एक राज्य है और कांगो एक नदी भी है। इसके अलावा ये एक बड़ा सा राज्य है, इसको मैं 3 नंबर देता हूं। इस राज्य का नाम क्या है? कांगो गणराज्य। कांगो गणराज्य। इसके अलावा ये जो क्षेत्र है हमारा, 4 नंबर इसमें देता हूं। ठीक, यहां पर बहुत ही सघन वन पाए जाते हैं। किस प्रकार से? सघन विषुवत रेखीय वन, यानी कि विषुवतीय वन यहां पर पाए जाते हैं। ये विषुवत रेखा है, ये हमारी विषुवत रेखा है, और जो विषुवत रेखा पर वन पाए जाते हैं उन्हें विषुवतीय वन कहते हैं। और ये वन बहुत ही सघन होते हैं। ठीक, किस प्रकार के होते हैं? बहुत ही सघन वन। इन वनों का नाम है कांगो वन। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो कांगो राज्य भी है, कांगो एक नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है, और कांगो एक गणराज्य भी है, कांगो वन भी है। ठीक, कांगो है कहां पर? कांगो अफ्रीका में स्थित है। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, अलास्का किस देश का हिस्सा है? ठीक, तो उत्तर अमेरिका का मैं मानचित्र देखता हूं।
इस प्रकार से ये वाला जो क्षेत्र है यहां पर अलास्का है, और ये जो क्षेत्र है ये कनाडा के अंडर में आता है, और जो ये वाला क्षेत्र है ये यूएसए के अंडर में आता है। ये जो सीमा रेखा है ये मेक्सिको की सीमा रेखा है, मेक्सिको। ओके, लेकिन ये जो अलास्का है ये यूएसए की मुख्य भूमि से दूर है, इसके बावजूद ये किसका हिस्सा है? यूएसए का। तो अलास्का निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए का हिस्सा है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? ओके, नहीं पर विशेष ध्यान दीजिएगा। पंपास, वेल्ड, डाउन्स और सवाना, जिसमें कि पंपास शीतोष्ण घास का मैदान है, वेल्ड शीतोष्ण घास का मैदान है, और डाउन्स जो है वो शीतोष्ण घास का मैदान है। पंपास कहाँ पे होता है? दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका में ये लगभग 40 से 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश में होता है। वेल्ड जो है ये होता है अफ्रीका में, अफ्रीका में, और ये लगभग 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के पास पाया जाता है। और ये जो डाउन्स है, डाउन्स होता है यूरोप में, यूरोप में, और ये भी लगभग 40 डिग्री प्लस ही पाया जाता है उत्तर अक्षांश। लेकिन ये जो सवाना है, ठीक, ये शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। अफ्रीका महाद्वीप में देखता हूं, ठीक, ये अफ्रीका महाद्वीप, ठीक, ये इसकी हो गई विषुवत रेखा 0 डिग्री, और इसके ऊपर लगभग इतने क्षेत्र तक जो घास के मैदान पाए जाते हैं वो सवाना घास के मैदान बोले जाते हैं। ठीक, विषुवत रेखा पर विषुवतीय वन पाए जाते हैं, लेकिन विषुवतीय वन के ऊपर सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। ये किस प्रकार के वन होंगे? 0 डिग्री जो यानी कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाले वन हैं। तो ये सवाना घास के मैदान किस प्रकार के वन हों? उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ओके, सवाना जो है वो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, ये शीतोष्ण घास के मैदान नहीं है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान, मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम क्या है? दक्षिणी अमेरिका में, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि मध्य अक्षांश किसे कहते हैं। ये पृथ्वी है, और पृथ्वी पर वायुदाब की पेटियां होती हैं। एक तो 0 डिग्री इक्वेटर हो गई, दूसरी ये 30 डिग्री हो गई, ये हो गई 60 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा, और यहां पर हो गया ध्रुव 90 डिग्री। ठीक, तो 1 2 3, 3 के बीच में मध्य कौन सा आ गया आपका? ये वाला आ गया। ये है कौन सा हिस्सा? 30 डिग्री उत्तर अक्षांश से 60 डिग्री उत्तर अक्षांश। ये दक्षिण में भी होता है, यानी कि 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश, वो भी मध्य पेटी होगी, और उत्तर में भी ये भी मध्य पेटी होगी। तो इस प्रकार से जितने भी घास के मैदान इस पेटी में आएंगे वो सभी के सभी शीतोष्ण या मध्य अक्षांशीय घास के मैदान बोले जाएंगे। इसे हम मध्य या शीतोष्ण भी लिख सकते हैं, शीतोष्ण। ओके, तो पूछ रहा है घास का मैदान का नाम क्या है, और बात यह पूछ रहा है कि दक्षिण अमेरिका में। तो दक्षिण अमेरिका में पेम्पास घास का मैदान पाया जाता है, और पेम्पास घास का मैदान शीतोष्ण घास का मैदान है। जो शीतोष्ण घास का मैदान है वही आपका मध्य अक्षांशीय घास का मैदान हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर भी आपका सही आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।